हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड का चैप्टर 1 क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है संख्या पद्धति में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं या आपके दोस्त यार हैं, उनको भी वीडियो शेयर करिए। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग संख्या पद्धति कुछ पॉइंट के बारे में लिख रखा हूं। संख्या पद्धति में मतलब जितनी सारी संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ना है हमको। तो पहले हम संख्याएं क्या, कौन कौन संख्याएं होती है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पहले क्या दिया है? प्राकृतिक संख्याएं। आप लोग प्राकृतिक संख्याएं बहुत छोटे क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या है, आप समझ रहे हैं। 1 2 3 4। कभी कभी पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या होती है? सबसे छोटे प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो इनफाइनाइट, नहीं बता सकते हम ना, इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं को अगर 0 से शुरू किया जाए तो वो होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कहां से शुरू हो जाए? ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो ये आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जान गए। नेक्स्ट हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि जितनी धनात्मक संख्याएं हैं और जितनी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0, ये सब मिलके पूर्णांक बनाते हैं। तो पूर्णांक अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ऐसे डॉट 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 -3 -2 -1, ये सब पूर्णांक है। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या आया? जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, ये 0 के बाद सब क्या है? धनात्मक संख्याएं। तो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब इसका परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं, उदाहरण 1/2 7/5 9/7 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे ऐसे नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्याएं होती है। तो परिभाषा बहुत आसान है। ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। दूसरा है अपरिमेय संख्या, जस्ट इसका अपोजिट। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे √2, इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √3, √5 डॉट 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 इनफाइनाइट। बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग देखे। इसमें आज इसमें क्या क्या देखे? प्राकृतिक संख्याएं देख लिए, पूर्ण संख्याएं देख लिए, पूर्णांक देख लिए, परिमेय संख्याएं देख लिए और अपरिमेय संख्याएं देख लिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आगे कुछ और टॉपिक है उसको देखते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अब देखिए आगे क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। अभी हम लोग परिमेय संख्याएं का परिभाषा देखें। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं कि 2/5 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग
देखिए 2/5 परिमेय संख्या है, 3/5 परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं होंगी उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इनफाइनाइट होती है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उनके बीच में हमसे पूछ देगा 3 परिमेय संख्या बताइए, 4 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए। चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हमको किसका किसके बीच में निकालना है, 2/5 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है, 2/5 और 3/5 के बीच में। अब देखिए कैसे नंबर लिखा जाता है परिमेय संख्या इनके बीच में। ये कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो इससे एक ज्यादा लेंगे। कितना लेंगे हम लोग, 5 से एक ज्यादा, क्या हो जाएगा 6। तो मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहां करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहां करूंगा। जितना नंबर पूछ रहा है उससे एक ज्यादा, हमको 5 परिमेय संख्या पूछ रहे हैं इनके बीच में, तो एक ज्यादा ले लेंगे। एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई नीचे, और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई ऊपर, 6 से मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12/30। कितना आ जाएगा ये, 12/30। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18/30। ये कितना आ जाएगा, 18/30। मैंने क्या किया, जिस नंबर के बीच में परिमेय संख्या पूछा था उन दोनों को लिख लिया था। पहले 2/5 और 3/5 लिख लिया। 5 परिमेय संख्या पूछा था, एक ज्यादा करके मतलब 6 करके, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर, 6 से मल्टीप्लाई नीचे इसमें कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर, 6 से मल्टीप्लाई नीचे इसमें कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12/30, ये आ गया 18/30। अब 12/30 और 18/30 के बीच में जो भी संख्याएं आती है, क्या आती है, एक तो आएगा 13/30, फिर आएगा 14/30, फिर आएगा 15/30, फिर आएगा 16/30 और फिर आएगा 17/30। तो यही 5 परिमेय संख्याएं इन दोनों नंबर के बीच में आएंगे। तो हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं बराबर, यही परिमेय संख्याएं उनके बीच में आएगी। 13/30 आएगी, 14/30 आएगी, 15/30 आएगी, 16/30 आएगी और 17/30 आएगी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तब हम लोग ऐसे किए थे। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग आए, जैसे मान लिया अभी एक और सवाल लिखा हुआ है कि 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 4 है, वहां पे क्या था, दोनों 5 था, तो उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई करके। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे मान के चलिए हमको 2/5 और 3/4 के बीच में निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 निकालनी है। तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, यहां पे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, इस 4 से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, इस 5 से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से दोनों का हर बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 8/20 और ये हो जाएगा 15/20। 8/20 हो गया, 15/20 हो गया। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या होनी। जब देखिए डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है तो इनके बीच में हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कौन कौन होगी लिखेंगे, तो इसलिए परिमेय संख्याएं बराबर, परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, 9/20 होगा। ये कितना होगा, 20। तो 9/20 हो जाएगा, एक होगा 10/20, एक होगा 11/20, एक होगा 12/20, एक होगा 13/20। 14/20 भी होगा, लेकिन हमको कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितना परिमेय संख्या निकालना है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 परिमेय संख्या होंगे। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं। कोई दो परिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसके बीच में परिमेय संख्या इस तरह निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करता हूं। अब कुछ आगे और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं।
क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे, जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर करें। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। और देखिए अगला टॉपिक हमको क्या इसमें सीखना है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना। जो हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़े थे अभी, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, तो हमको क्लास 9th में 3 संख्याओं को सीखना है संख्या रेखा पर निरूपित करना। कौन कौन? एक तो √2 को, करड़ी में 2 को, फिर करड़ी में 3 को और करड़ी में 5 को। ये तीनों का सिलेबस हमारे है, ये तीनों हमारे सिलेबस में है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। तो चलिए मैं करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने को आपको करना सिखा रहा हूं। सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैं करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने जा रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे। मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूं, संख्या रेखा। बीच में हम 0 ले लिए, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर में ले लिया -1, इधर ले लिया -1 की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। ये हमारा संख्या रेखा हो गया। हमको इस पे करड़ी में 2 को निरूपित करना है। करड़ी में 2 क्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। करड़ी में 2 को करना है। करड़ी में 2 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो O है इसको हम लोग, ये 0 है इसको हम O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये O है। क्या है ये? O। और O से 1 यूनिट का दूरी ले लेते हैं। 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। मान के चलिए हम 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 यूनिट। ये कितना है? 1 यूनिट का दूरी में ले लिया, ठीक है। आप स्केल से नाप के बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का तभी चलेगा, नहीं तो आप ऐसे बना लेंगे। तो इसको मान लेंगे ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है 0 से। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं A, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं A। ये जहां पे 1 आ रहा है इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं A। इसकी दूरी कितनी है? O से A के बीच की दूरी कितनी है? 1 यूनिट। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, ये इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। कितने सेंटीमीटर? इससे ये 1 यूनिट का है तो A पे एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे, मैं इसको आप 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है इतने दूरी का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूं, ठीक है ना। कैसे करेंगे? मान के चले ये हो गया, ये B हो गया। ये क्या हो गया? B। जितना दूरी इसकी है OA की उतनी दूरी AB की होगी। A पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का लाइन ड्रा करेंगे। तो ये भी कितना है? ये भी कितना है? 1 है। A से B की दूरी क्या है? 1 है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं O से B को मिला दूं, O से मैं B को मिलाने जा रहा हूं, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। O से A को मिला दिया, क्या बन गया? ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस होता है, आधार होता है, ये लंब होता है। आधार और लंब पता है तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB, तो मैं चाहूं तो लिखूं त्रिभुज AOB में, ये त्रिभुज AOB है। OAB लिखिए, AOB कुछ भी लिखिए, OAB लिखे तो OAB। चलिए मैं यहां शुरू करता हूं। OAB में लंब पता है, आधार पता है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमको यहां से कर्ण का वर्ग निकालना है, OB निकालना है। तो कैसे लिखेंगे? OB स्क्वायर बराबर लंब कितना है? AB, तो AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आधार OA है। देखिए ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं OB स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर ये 1 का स्क्वायर 1 और इसका 1 का स्क्वायर 1, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। मैं अगर OB निकालू तो OB कितना आ जाएगा? ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो इसको लेकर √2 में चला जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा। OB की वैल्यू क्या आ गई? करड़ी में 2। मतलब ये OB कितना आ गया? हाइपोटेनस कर्ण कितना आ गया हमारा? करड़ी में 2। अब हमको करड़ी में 2 को नंबर लाइन पर दिखाना है। ये तो हम लोग OB निकाल लिए। अब क्या करते हैं? अब हम लोग कंपास यूज करते हैं। कंपास से क्या करते हैं हम लोग? इतना दूरी भरते हैं कंपास में O से B तक, और यहां से एक आर्क ड्रा कर देते हैं। यहां से एक आर्क ड्रा कर देते हैं।
जो आर्क ड्रा करेंगे वो लाइन को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर काटेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर काट दे सी पे, ये पॉइंट इस पे काटा है, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वहीं पे पॉइंट √2 होता है। क्या होगा? ये पॉइंट √2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम लोग अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। अब आप लोग एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको कॉर्डी में 2 की वैल्यू पता है 1.414 होती है, 1.414, तो ये कहां मिलेगा? 1 और 2 के बीच में तो मिलेगा 1.414। तो देखिए 1 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉर्डी में 2 मिलेगा हमको। अगर आप स्केल से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेकर करेंगे तो आपको एक्यूरेट 1.4 पे ये लाइन कट करते मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो एक में कॉर्डी में 2 आपको बता दिया, कॉर्डी में 3 और कॉर्डी में 5 आपको एक्सरसाइज में बताया जाएगा। जो आप क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो वहां बता दूंगा आपको। तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहो तो लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर ले। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें हमको, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। आप डेसिमल एक्सपेंशन करना जानते होंगे, जैसे कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोग क्या करते थे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते थे, हर से अंश में भाग देते थे। तो देखिए दशमलव प्रसार, यहाँ पे हम लोग 3 तरह के दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले मैं इसका दशमलव प्रसार करता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूं। 7/8 का 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाला जाएगा? देखिए मैं अगर 8 से 7 को डिवाइड करूंगा तो कैसे डिवाइड होगा? 8 से 7 डिवाइड नहीं होगा तो क्या करते हैं हम लोग? पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। अब डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? 8 8 या 64, 8 8 64, हटाएंगे 6 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, फिर 4 आएगा 40, 8 5 40। ठीक है, इसमें हम लोग डिवाइड किए थे 8 से 7 को, तो पॉइंट के बाद 3 अंक तक जाके खत्म, कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया? 0.875। देखिए जब भी दशमलव प्रसार इस तरह का आएगा कि पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट के बाद जाके वो पूरा पूरा रिमाइंडर खत्म हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, इस तरह के दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। पॉइंट के बाद किसी नंबर, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, हर से अंश को डिवाइड करेंगे, तो वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के बाद जाके पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर खत्म हो जाता है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसको बोलेंगे हम लोग शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए एक और मैं नंबर लिख रहा हूं 10/3। इसको देखिए, इसको अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो मैं 3 से 10 को डिवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है ना, 3 से 10 को डिवाइड करने जा रहा हूं। ये डिवाइड देखिए 3 बार में होगा, 3 3 के 9, 1 दशमलव बढ़ाएंगे 0 लगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 बार जाएगा। अब देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, ठीक है ना, ये हमेशा एक रिमाइंडर देता जाएगा और हमारा ऐसे ऐसे आता जाएगा। पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 3 3 आता चला जाएगा। तो ये कभी पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं होगा, कभी हमेशा रिमाइंडर 1 बचता जाएगा, हम 0 बढ़ाएंगे फिर 3 बार डिवाइड होगा। तो इस तरह का जब भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती मतलब दोहराना, अनवसानी मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, कभी कटेगा ही नहीं। अनवसानी आवर्ती, आवर्ती मतलब कि बार बार जो एक ही नंबर बार बार आए। तो 3 यहाँ पे देखिए बार बार आ रहा है, पॉइंट के बाद केवल 3 3 3 3 आता रहा है, रिपीट होता जा रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है और बार बार आता जा रहा है। अनवसानी आवर्ती बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया 2 प्रकार के हम देख लिए डेसिमल एक्सपेंशन, एक हो गया शांत दशमलव, एक अनवसानी आवर्ती, एक इसको देखते हैं कर्णी में 2। कर्णी में 2 की वैल्यू आप जानते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो 2.0000 ऐसे करके निकालते हैं, ये ऐसे वाला
आप जानते होंगे इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाइए, फिर 2 जीरो उतारिए, फिर 4 बार जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 96, फिर 4 होगा, 0 0, फिर 1 बार जाएगा, तो ये आता है 1.414 डॉट डॉट, ऐसे आता है पूरा पूरा। तो इसका कड़ी में 2 का पूरा पूरा हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसकी जो वैल्यू आती है देखिए क्या है, 1.414। अब यहां पे देखिए पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हुआ, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अनवसानी अनवसानी अनावर्ती। मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ना रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं जिसको। टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। यहाँ पे तो टर्मिनेट नहीं होता था, रिपीट होता था, तो इसको बोलते थे अनवसानी आवर्ती, इसको बोलते थे अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो ये चीज हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देख लिए। अब इसमें एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर कोई नंबर हमको, देखिए ये जो दिया है 3.3333, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3333 डॉट 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 दिया है, इसको मैं लिख सकता हूं 3. देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 लिख के ऊपर बार लगा देंगे। ये जो ऊपर में लिखा हो 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं शॉर्टकट में इतना लिख सकता हूं, 3.3 पर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज सेम इसके बराबर हो जाती है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद ये 3 रिपीट होता चला गया है, ठीक है। अब चलिए मैं इसमें आपको एक संख्या बताता हूं, इस तरह का एक नंबर है, उसको कैसे परिमेय संख्या में बदलते हैं, P/Q में लिखते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करके तुरंत बता देता हूं यहीं पे। जैसे मान के चलिए एक नंबर है 0.3 बार, इसको मैं लिख सकता हूं 0.3333 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए एक हमको डेसिमल एक्सपेंशन दिया है इस तरह का, 0.3 पे बार दिया है, और 0.3 बार को इसको ऐसे लिख सकते, 0.333 डॉट 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 लिख सकते हैं। इसको बोला है कि इसको P/Q में लिख के दिखाइए, फ्रैक्शन में लिख के दिखाइए। देखिए इस तरह का सवाल बहुत मिलेंगे हमको लगाने के लिए। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना x बराबर, इसको मान लेंगे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। जो चीज हमको दिया है डेसिमल एक्सटेंशन, उसी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए, आप देखेंगे कि बार कितने डिजिट पे लगा है, बार कितने डिजिट पे लगा है, 1 डिजिट पे। तो 1 डिजिट बार लगा है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट पे बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे। 3 डिजिट पे लगा है तो 1000 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे। तो यहाँ पे बार जो देखिए, बार बस 1 अंक पे लगा है, तो 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, देखिए यहां पे 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। देखिए इसमें 10 से गुणा करूंगा मैं, तो हम जानते हैं कि 10 से गुणा करने पर पॉइंट 1 अंक आगे जाता है, 1 डिजिट आगे जाता है, तो पॉइंट 0 यहां से उठ के यहां चले जाते हैं, क्या बन जाएगा, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता तो 2 अंक आगे जाता, यहां पे आ जाता, 1000 से करता तो यहां पे आ जाता, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाएंगे, पहले क्या है 10x, 10x में से x घटाएंगे कितना आएगा, 9x बराबर,
देखिए इसमें से इसको हटाना, मैं इधर बता देता हूं। समीकरण 2 में ऐसे दिया है और इधर दिया है 0.3333 डॉट डॉट डॉट। जब घटाएंगे तो ये तो आएगा 3 पॉइंट, इधर सब 0 0 0 0 आ गया, तब इसको क्या लिख सकते हैं, बस 3 लिख सकते हैं। 3.333 में तो 0.3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 9x इक्वल टू 3। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 को इधर भेज देते हैं, आएगा x बराबर 3/9। इसको कटाएंगे तो आएगा 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। x किसको माने थे हम लोग, इसको माने थे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग P/Q में लिख दिए, x बराबर क्या आ गया, 1/3। जब भी इस तरह का नंबर दिया रहेगा बार लगा के, उसको बोलेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन उसको P/Q में लिखिए। ये मेथड यूज करके हम लोग लिखेंगे। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या पॉइंट है। चलिए, तो इसको आप लोग देख लिए। अब चलता हूं मैं इसको इरेज करने, आगे बताऊंगा आपको आगे क्या पॉइंट है। अब देखिए, अब हमको देखना है, सीखना क्या है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। वास्तविक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, पहले इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ पे एक उदाहरण लिख रखा हूं, 2 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3 और करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 3 को जोड़िए। इनको जोड़ना है, देखिए कैसे जोड़ेंगे। पहले तो इनको प्लस लगा के लिखिए, 2 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 3। जोड़ना है तो प्लस लगा के लिख दिए। अब देखिए, जो लाइक होगा उसके साथ जोड़ेंगे। तो 2 करड़ी में 2, देखिए मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, 2 करड़ी में 2, इसको एक साथ कर दे रहा हूं क्योंकि इनको जोड़ा जाएगा एक साथ, क्योंकि दोनों में करड़ी में 2 है। तो लाइक जब रहेगा तो एक साथ उनको रख के जोड़ेंगे। प्लस 5 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 3, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, 2 करड़ी में 2 या 1 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2 1 करड़ी में 2 जो जाएगा 3 करड़ी में 2, क्या आ जाएगा ये 3 करड़ी में 2 प्लस, अब देखिए यहां बीच में माइनस लगाए थे, 5 करड़ी 3 माइनस 3 करड़ी में क्या आ जाएगा 2 करड़ी में 3। तो इस तरह से हम लोग वास्तविक संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं। अब थोड़ा गुणा देख लेते हैं, गुणा कैसे किया जाता है। गुणा में देखिए क्या किया जाता है, पहले तो ये देखिए, ये √5 है, करड़ी में 5 करड़ी में 5, पहले इनका मल्टीप्लाई करिए, 6 में 2 का करिए, 6 दूनी 12, अब गुणे करड़ी में 5 में करड़ी में 5 में करेगा तो आएगा 5 आता है, करड़ी में 5 में करड़ी में 5 मल्टीप्लाई करके क्या 5, 12 5 क्या हो जाएगा 60 हो गया। तो इस तरह से हम लोग गुणा करते हैं। देखिए भाग कैसे करते हैं, अब देखिए 2 से कट जाएगा, ये कितने बार में 4 बार में। अब करड़ी में 3 से करड़ी में 15 काटोगे, इससे कट जाएगा करड़ी में 5 बार में, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर, ये नीचे तो कट के 1 हो गया, 4 करड़ी में 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4 करड़ी में 5। इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। इतना आप देख लीजिए, आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका यूज होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए मैं लिख देता हूं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बिंदु, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें लिख देता हूं, करड़ी में a गुणे करड़ी में b, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो करड़ी में ab आ जाएगा। करड़ी में a अपान करड़ी में b करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, करड़ी में a अपान b, और a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये कुछ संख्याएं हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम लोगों को याद करना है ना। ठीक है, तो ये कुछ आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए कुछ और बताता हूं इसमें और क्या है। एक इसमें आता है परिमेयीकरण। क्या आता है? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण, परिमेयीकरण देख लेते हैं हम लोग। परिमेयीकरण में क्या होता है कि अगर कोई ऐसे कोई नंबर लिखा है, ऐसे कोई परिमेय संख्या लिखा है 1/2, और परिमेय संख्याओं का परिमेयीकरण करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हर में करणी में कोई नंबर है तो उसको वहां से हटाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। जैसे 1/2 है, इसका परिमेयीकरण करना है तो क्या करेंगे हम लोग? करणी में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऊपर करणी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे करणी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा करणी में 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 2। देखिए नीचे से करणी रूट हट गया, नीचे से करणी हट गया। कोई भी नंबर इस तरह लिखा रहेगा तो उसके नीचे से करणी हटाते हैं, तो वही को बोलते हैं परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण किया जाता है। अब जैसे मान के चलिए ऐसे कोई नंबर दिया 1/√5 - √2, इस तरह का दिया है कोई, बोलेगा इसका परिमेयीकरण करके दिखाइए। इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर है, √5 - √2। इसमें क्या करते हैं, इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमको ये दिया है √5 - √2 दिया है, यहाँ नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 + √2 से ऊपर और √5 + √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस तरह 2 नंबर दिया है तो बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा √5 + √2। अब नीचे देखिए, नीचे जब मल्टीप्लाई कर देखिए a - b, a + b, a - b और a + b बन रहा है। इसका फार्मूला क्या बताया? देखिए आप a - b, a + b का क्या होता है? a² - b²। तो ये क्या बनेगा? करणी में 5 का स्क्वायर माइनस करणी में 2 का स्क्वायर। ऊपर देखिए क्या है? करणी 5 + करणी में 2 जो सेम रहेगा। नीचे हो जाएगा 5 - 2, नीचे क्या हो जाएगा? 5 - 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? करणी में 5 + करणी में 2/3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परिमेयीकरण करेंगे। तो इतनी सब आज के लिए हम लोग इतना बहुत कुछ सीख लिए। इतने सब जितने हम लोग टॉपिक बताए, आप जितने पॉइंट आपको क्लियर कराए हैं, इन सब का एक्सरसाइज में के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। तो जो लोग क्लास देख रहे हैं, क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करें। आपका लाइक ही हमको मोटिवेट करता है। तो चलिए आज की क्लास इतना रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।